दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क जानना सबसे जरूरी है। एसेट्स क्या है? जिसकी वैल्यू गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जाए, वो हर चीज एसेट्स है। एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालने का काम करती है। एसेट्स में हम रियल स्टेट, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कॉपीराइट, बिजनेस में किया गया इन्वेस्टमेंट जिससे आप मनी अर्न कर सको, वो सारी चीजें एक तरह की एसेट्स है जो आपकी जेब में पैसे डालने का काम करती है। और इससे उल्टा, जिसकी वैल्यू गुजरते दिन के साथ कम होती चली जाए, वो हर एक चीज लायबिलिटी है। वो हर चीज जेब में से पैसे खर्च होने वाले हैं या जिस चीज को खरीद लेने के बाद उसकी वैल्यू गुजरते दिन के साथ कम होती है, वो लायबिलिटी है। जैसे क्रेडिट कार्ड, कार की ईएमआई, लग्जरीज लाइफस्टाइल, मौज में किए गए खर्चे, हर एक चीज इंसान के ऊपर लायबिलिटी का काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं करना चाहता हूँ कि आप मौज न करें, आप कार न खरीदें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इतने फाइनेंशियल फ्रीडम बन जाए जिससे अगर आप मौज करें या लग्जरीज कार खरीदे या लग्जरीज लाइफस्टाइल जिए, फिर भी आपकी जेब में उसका कोई बोझ ना हो। सबसे पहला कार्य जो करना है वो है एसेट्स क्रिएट करना। एसेट्स क्रिएट करने के लिए सबसे आवश्यक है पैसे का इन्वेस्ट करना। सेव मनी एंड इन्वेस्ट इन एसेट्स। हर व्यक्ति को अपने पास आ रहे धन में से कुछ न कुछ हिस्सा बचा के रखना चाहिए और इसे एसेट्स बनाने के लिए यूज करना चाहिए। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करता है वो उतनी जल्दी अमीर बनता है। एसेट्स क्रिएट करने के लिए इंसान के पास एक चमकी हुई रकम होनी चाहिए जिसे वो इन्वेस्ट कर सके। इन्वेस्टमेंट को हैबिट बनानी चाहिए। हर इंसान को अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करनी चाहिए। इसके लिए एक रास्ता अपनाइए, फालतू के खर्चे कम कर दीजिए। कमाई को खर्च करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और आदतों में अनुशासन रखें। उससे जो भी सेविंग हो उसे किसी न किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करें। वो अमाउंट चाहे 500 या 5000। ये अमाउंट शायद आपको अभी छोटी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा ये इन्वेस्टमेंट उतनी ही बड़ी होती जाएगी। इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगा। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए और भी पैसा कमाने का कार्य करता है। इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक है कि आपकी कैपिटल कभी भी डूब न जाए। इसलिए इन्वेस्टमेंट उसी जगह करें जिसकी आपको जानकारी और अनुभव हो। बगैर जानकारी और पर्याप्त अनुभव के बिना किया गया इन्वेस्टमेंट एक जुए की तरह है। जिस फील्ड में आप कार्य करते हो उसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना समझदारी है, क्योंकि उस फील्ड की आपके पास पर्याप्त जानकारी मौजूद है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नियम, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। हर इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई खतरा होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक नियम है, सारे आम एक ही टोकरी में न रखें, क्योंकि एक टोकरी में रखे आम अगर बिगड़ गए तो दूसरी टोकरी से उसकी भरपाई की जा सकती है। वैसे ही अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर करके रखा है और किसी कारणवश वह इन्वेस्टमेंट डूब गया तो वो आपकी सारी पूंजी निकल जाएगा। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना आवश्यक है, जिससे अगर किसी एक निवेश में नुकसान हो तो दूसरे निवेश उसकी भरपाई कर सके और इस तरह आपकी कैपिटल भी सही सलामत रहेगी। कभी भी किसी भी पोंजी स्कीम में निवेश करना खुद की पूंजी को गंवाने जैसा है। निवेश लालच में आकर न, ऐसी कई स्कीम मार्केट में है, जैसे कि 1 लाख का इन्वेस्ट करो और आपको हर महीने 10 से 15 हज़ार का रिटर्न मिलेगा, या फिर 2 साल के अंदर आपके पैसे 3 या 4 गुना बढ़ जाएंगे। आज तक किसी भी इन्वेस्टमेंट में कभी भी एवरेज 30% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिला है। कैपिटल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस भी जगह इन्वेस्ट करें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए और उस निवेश में कितना रिस्क है उसका भी कैलकुलेशन कर लेना एक समझदारी भरा कदम है। राजा का साम्राज्य तभी मजबूत रहता है जब उसकी सेना मजबूत हो। वैसे ही ये आपके इन्वेस्टमेंट में आपकी सेना का कार्य करती है आपकी कैपिटल, जिसकी सुरक्षा करना आपके हाथ में है। सेविंग बहुत छोटी अमाउंट में भी क्यों ना हो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अपस्टॉक के जरिए किसी अच्छी कंपनी में छोटी छोटी अमाउंट में निवेश करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो अभी नीचे दी गई लिंक में क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अमीर बनने के लिए सिंपल नियम है जिसे फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। जीवन में कुछ करने के लिए आप जहाँ आए वहीं से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले छोटी छोटी सेविंग करना शुरू करें और इसे इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बनाएगा। इन्वेस्टमेंट कम जोखिम भरा और समझदारी पूर्ण करें। इसके लिए अपस्टॉक में आप म्यूचुअल फंड में भी सिस्टमेटिक निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की निगरानी में होता है, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल सुरक्षित भी रहती है और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके देती है, जिससे आपकी इनकम में ग्रोथ हो। जो लोग सीरियसली अमीर बनना चाहते हैं वो अभी इसी वक्त इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना भी आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मेन 4 बातें सीखी। फर्स्ट, एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क। एसेट्स जो आपकी जेब में पैसे लाने का काम करती है, लायबिलिटी जो आपकी जेब में से पैसा खर्च करने का कार्य करती है।
सेकंड, आमदनी के 10वें हिस्से को बचत करें और उसे इन्वेस्ट करना शुरू करें, इसे अपनी आदत बना लें। थर्ड, पूंजी को सुरक्षित रखें। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, उसी फील्ड में इन्वेस्ट करें। फोर्थ, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे करने की बजाय उसे डाइवर्सिफाई करें। पॉन्जी स्कीम से बच के रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।